गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। जल्दी से जुड़ जाएं सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं। राजेश्वर जी आ गए हैं। गुड इवनिंग। $786 हो, बहुत पहले से है। जल्दी से जुड़ जाएं सब लोग। और एक चीज, जल्दी से आ जाएं सब लोग। हम लोग आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेट लाइन और सर्किल के। स्ट्रेट लाइन तक पहुंचेंगे ही। इसका पिछले संडे को हम लोग टेस्ट लिए थे। ऑफलाइन वाले में टेस्ट हुआ था। ऑफलाइन वाले में वही समझिए क्वेश्चन पेपर ही है पहले, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन और इसका जो है पूरा प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन पहले देखिए। द क्वेश्चन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इतना एंड थ्रू द ओरिजिन इज। आप लोग पढ़े हैं दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है। दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है। दो लाइन का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना देते हो। देखो ये पढ़े होंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। तो दोनों का इंटरसेक्शन को कैसे लिखते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लेमडा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यही कंडीशन लगा देते हैं। तो आपको देखो ये लाइन दिया है, ये लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट दिया है। इंटरसेक्शन पॉइंट इसका दिया है। ठीक है, चलिए लगा दो कंडीशन, फटाक से लगाओ कंडीशन, जल्दी से लगाएं सब लोग। ओह ठीक है, चलिए। तेरी क्या कर रहे हैं। चलिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट लिखते हैं दोनों का। बड़ी समस्या है इसमें। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लिखें तो देखो x बाई ए प्लस वाई बाई बी -1, एक लाइन ये है, प्लस लेमडा। ठीक है, क्या लिखा है, x बाई बी प्लस वाई बाई ए -1 इक्वल टू 0 ना। ये देखो दिया गया है कि ये कहां से पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि 0 0 से पास हो रहा है। तो 0 0 से पास करा दीजिए तो कितना बचेगा। 0 0 से पास कराएंगे तो 0 बाई ए प्लस 0 बाई बी -1 प्लस लेमडा, वही 0 बाई बी 0 बाई ए -1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस या माइनस लेमडा इक्वल टू 0, या लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेमडा बराबर -1 आ गया तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन का, बस लेमडा की वैल्यू आपको रख देनी है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी -1 और -1 क्या लाइन है, x बाई ए प्लस वाई बाई एक्स बाई बी है, ध्यान दीजिएगा ये x बाई बी और y बाई ए है -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x को एक साथ कर लें, यहां लिख देते हैं। यहां x को एक साथ जब करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपान ए -1 अपान बी प्लस x को एक साथ कर लिया, y को कर दिया, तो यहां हो जाएगा कितना, y को एक साथ करोगे तो यहां देखो पहले 1 अपान बी है तो 1 अपान बी माइनस 1 अपान ए ना, और कितना बचेगा -1 और ये देखो +1, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो दोनों जगह से, यहां से देखो 1 अपान ए -1 अपान बी है, यहां 1 अपान बी -1 अपान ए है, तो दोनों से क्या करो, माइनस कॉमन कर लो। देखो ध्यान दो, कुछ नहीं करना है,
1 अपान ए माइनस 1 अपान बी, माइनस कॉमन कर लें तो y 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी इक्वल टू कितना हो गया 0। इससे डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, इससे 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी से, तो क्या बचेगा केवल x माइनस वाई इक्वल टू 0। यही हो गया। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन और जो ओरिजिन से भी पास होगी, ठीक है, ओरिजिन से भी पास होगी, और ये x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अटाक से। इफ इतना इज वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई इतना, देन सी इज इक्वल टू, ठीक है, देन सी इज इक्वल टू। तो देखो कह रहा है, ये देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और कह रहा है उसमें से एक लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी की वैल्यू बताओ। तो देखो जरा क्या लिखा है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 4c वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर पूरे से कॉमन कर दें, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 यक्स अपान वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस है तो वाई स्क्वायर कॉमन की हो तो कितना बचेगा यक्स अपान वाई और प्लस 4c, और पूरे में से हमने कॉमन किसको किया है वाई स्क्वायर को इक्वल टू 0। वाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं क्या 6 यक्स अपान वाई का होल स्क्वायर माइनस यक्स अपान वाई प्लस 4c इक्वल टू 0। एक लाइन देखो ये दिया है हमको, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत बड़े नहीं। 4y इक्वल टू 0, तो यानी देखो यहां पर 3x बराबर माइनस 4y, तो यानी यक्स अपान वाई अगर हम निकालना चाहें वैल्यू, तो यक्स अपान वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -4/3। इस यक्स अपान वाई की वैल्यू यहां रख दीजिए, सी की वैल्यू आ गई, कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से। और कोई तरीका नहीं, या यहां से कोई भी एक एक्स की वैल्यू निकाल के यहां रख दो सीधे, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हो 4 चौके 16/9 ना, माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 प्लस 4c इक्वल टू 0। ठीक, देखो यहां से 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा, देखो सॉल्व कर देना है। 16 दूनी 32 प्लस 4 प्लस 12c इक्वल टू 0, 3 से एलसीएम ले लिया तो 32 4 36, 12c बराबर -36, 12 24 12 36, 3 में c की वैल्यू कितनी -3। डी आंसर सही। ठीक है, जल्दी मतलब जो लोग ऑफलाइन में ये दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, उन लोगों को भी जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, ना करते रहें जो। चलिए आगे। द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस विथ द कर्व दिस विल बी परपेंडिकुलर इफ k इज इक्वल टू। हमने आज अभी मेन क्लास में भी यही बात बताया था कि अगर ऐसा कहीं दिया जाए कि दो का कॉम्बिनेशन ओरिजिन से पास हो जाए तो होमोजीनियस इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं, होमोजीनियस। तो देखो जरा यहां क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, एंड गौर करिए एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों से होमोजीनियस बना दीजिए। तो यहां देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम होमोजीनियस बनाने के लिए, गौर करो, एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 1 लिख दें, इंटू 1, लेकिन यहां केवल 1 है तो 1 का 1 स्क्वायर लिख दें, यहां से 1 की वैल्यू उठा के रख दो, होमोजीनियस बन गया आपका। क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वाई हो जाएगा केवल, और 1 का स्क्वायर रख देंगे तो x प्लस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। तो ये कितना हो जाएगा देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई इक्वल टू 0, होमोजीनियस इक्वेशन। तो देखो एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लो
तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर एक साथ करेंगे तो 2 माइनस के हो जाएगा, और वाई स्क्वायर को एक साथ करेंगे तो देखो वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, वो प्लस है, मान लिया इसको कर देते हैं तो 2 माइनस के एक्स वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो लाइन देखो विल बी परपेंडिकुलर, तो हम लोग जानते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो फार्मूला ये जानते होंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में टेन थीटा का फार्मूला यही तो होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। तो दोनों को 90 डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको 0 होना चाहिए, तो a प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होता है, 0 होता है। तो कोफिशियंट को 0 कर दीजिए, कितना होगा 2 माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0, तो के बराबर 6, ये ऑप्शन के बराबर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, क्लियर। बिल्कुल 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 राजेश्वर, वाई और एक्स की उसके पहले वैल्यू निकाल के रख देता तब भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, चलो चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इंटरसेप्ट लेंथ 2 ऑन नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड मेक 30 एंगल्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन। ऐसे लाइन का इक्वेशन देखो, ऐसे निगेटिव ऐसे लाइन होगा, ऐसे आपको बार बार बताया है। तो ये जो लेंथ होता है यही को हम लोग सी लिखते हैं, ऊपर होता है तो प्लस सी लिखते हैं, नीचे होता है तो माइनस सी लिखते हैं। देखो सी की वैल्यू ये, और ये थीटा हमको दिया गया है कितना 30 डिग्री। तो यम की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, tan 30 होता है। tan 30 यानी यम की वैल्यू 1/√3 हो गया, सही है। m की वैल्यू 1/√3 हो गई, तो लाइन का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, y बराबर mx प्लस सी ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, y बराबर x/√3 माइनस 2, बस। तो √3y इज इक्वल टू x माइनस 2 हो गया सीधे। ठीक, तो √3y माइनस x, ये एलसीएम लियो ना, तो यहां 2√3 हो जाएगा। ठीक, तो √3y माइनस x और प्लस इधर कर लोगे इसको तो ऐसे हो जाएगा नहीं, √3y माइनस x प्लस 2√3 इक्वल टू 0, सीधा सीधा। ठीक, तो कितना जो भी हो ऑप्शन लगा दो खटाक से, ऑप्शन चौथे का ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग बताया करें ऑप्शन कितना होगा क्या होगा, ठीक है, बताया करिए। तो इस तरह से लाइन बनेगा। अगर यही ऊपर से होता है ऐसे तो ये सी क्या लिखते, प्लस लिखते, ठीक है ना, दोनों साइड से बन सकता है। लेकिन आपसे केवल ये पहले कह दिया, स्ट्रिक्टली कह दिया है कि वाई एक्सिस पर निगेटिव साइड में 2 यूनिट कट कर रहा है, ठीक ना। तो -2 सी की जगह पर वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, -2 लेते हैं। थोड़ा ब्राइटनेस कम करो यार, मतलब क्वेश्चन उसमें छुप जा रहा है। क्वेश्चन धुंधला हो जा रहा है ना। हैं, क्वेश्चन मत देख, एकदम हो गया ना। हाँ ठीक है, वो ब्राइटनेस शिवांगी, ब्राइटनेस सब सही है। अच्छा, ब्लैक कलर से हम लिखें, हम तो अपना ब्लैक कर ही सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं। हम तो अपना कलर कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं।
हमारे लिए दिक्कत नहीं है, ब्लैक और व्हाइट कुछ भी कर सकते हैं, केवल अब क्वेश्चन का कलर जो है उसको तो नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक, चले आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ फटाक से। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, तो देखो क्या दिया है, या तो देखो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस मतलब पैरेलल लाइन की बात होती है। यहां देखो 3x है, या तो यहां से 3 कॉमन कर लो या वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x प्लस 8y बराबर 18 हो जाएगा। और ये लाइन कितना हो जाएगा, 6x प्लस 8y बराबर 15 हो जाएगा। या यहां से 2 कॉमन कर लो तब भी हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों बनाना पैरेलल होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, ये देखो ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इसके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, मॉड C1 माइनस C2 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये लगा दो, कितना आ जाएगा, तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, अब 18 बड़े है तो उसमें कोनो दिक्कत ही नहीं है, अंडर रूट 36 माइनस प्लस होगा ना 36 प्लस 8 6 64, कितना हो जाएगा 3 बट्टे, ये 3 है बट्टे 36 और 4 40 100 अंडर रूट 100 बराबर 3/10। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया 3/10। दो पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस हम लोग जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दोनों के कांस्टेंट के डिफरेंस में x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का योग करके रूट ले लेते हैं, यही होता है। ठीक ना, यही हम लोगों ने पढ़ा है, ये है। ठीक, क्लियर। अब क्लियर हो रहा है, ब्लैक से लिख रहा है तो हो रहा है ना, ब्लैक से हो रहा है नहीं हो रहा है, ब्लैक वाले से क्लियर हो रहा है राजेश्वर, ब्लैक वाले से क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्यूशन ब्लैक वाले से दिख रहा है। अब राजेश्वर ब्लैक वाले से दिख रहा है, मेरे वाले बोर्ड में तो क्वेश्चन इसमें दिख रहा है। ठीक है ना,